नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सोमवार 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई जाएगी। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ एवं जिले में सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है, जहां सोमवार को शपथ कीर्तन के साथ ही लंगर का आयोजन किया जाएगा। इस लंगर में न केवल सिख समुदाय बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी श्रद्धापूर्वक भाग लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और यहाँ गत दिनों इस गुरुद्वारे में नया लुक भी दिया गया है और इसी नए भवन में अब यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए जाएंगे। फिल्म गद्दार 1 और गद्दार 2 में नायिका की भूमिका निभाने वाली अमीषा पटेल रविवार को चित्तौड़गढ़ आई। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर मार्ग पर महाराणा प्रताप जी महाविद्यालय के सामने मिठाई की एक दुकान का शुभारंभ करने के लिए अमीषा पटेल पहुंची। पहले उम्मीद की जाती थी कि अमीषा पटेल के नाम को सुनकर यहां भारी भीड़ जनसैलाब देखने को मिलेगा। हो सकता है कि रोड भी जाम हो जाए और पुलिस को काफी अधिक मशक्कत करनी पड़े, जिसकी संभावना को देखते हुए यहां पर्याप्त पुलिस जाब्ते के साथ ही बाउंसर तैनात किए गए, लेकिन इतनी अधिक भीड़ देखने को नहीं मिली जितनी की उम्मीद की जाती थी। हालांकि लगभग आधा घंटे जब अमीषा पटेल यहां रुकी तो कई तरह की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली और जिसके कारण जल्दबाजी में अमीषा पटेल दिखाई दी। हालांकि उन्होंने संक्षिप्त उद्बोधन भी दिया। इस दौरान जो भीड़ यहां मौजूद थी उस पर नियंत्रित पाने वाले के लिए कोई नहीं था। यहां तक कि किसी तरह के संचालक की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके कारण भी अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली और इसके कारण संचालक की भूमिका भी मुझे निभानी पड़ी। और जब जाते जाते अमीषा पटेल के जो निजी सचिव आए थे उन्होंने मुझसे सवाल भी किया कि आप पत्रकार हैं या संचालक हैं, जिसके कारण आपको ये भूमिका अदा करनी पड़ी। तो मुझे जवाब देना पड़ा कि दोनों ही कार्य मैं कर लेता हूं, संचालक भी कर लेता हूं और पत्रकारिता की भूमिका भी निभा लेता हूं। अमीषा पटेल से हमने संक्षिप्त बात की और चित्तौड़गढ़ के बारे में भी जानने की कोशिश की और उनसे ये पूछा कि उन्हें कौन सी मिठाइयां पसंद है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की मिठाई से कोई परहेज नहीं है, यानी कि ये तो तय है कि अमीषा पटेल को डायबिटीज नहीं है। अमीषा पटेल फिल्म गद्दार 1 और 2 में भूमिका निभाने वाली चित्तौड़गढ़ में आज रविवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने आई हुई है। अमीषा पटेल फिल्म हीरोइन गद्दार 1 और 2 की नायिका और उसको घेर रखा है अभी चारों ओर बाउंसर ने। ये बाउंसर चित्तौड़गढ़ की है, पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ की हुई है। और आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ एक मिठाई की दुकान का वो उद्घाटन करने आई है जो कि शुरू से विवादों के घेरे में आ चुकी है, जिसके द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन जब कहते हैं कि पहुँचो कैसा हो तो सारे अतिक्रमण माफ हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। अमीषा पटेल इस समय आ चुकी है चित्तौड़गढ़ में। फिल्म गद्दार की 1 और 2 की ये नायिका है अमीषा पटेल और कई कारणों से भी चर्चा में रही है। हाल ही में एक चेक बाउंस का मामला भी हुआ, आपने सुना होगा। और
इस चेक बाउंस के मामले को लेकर भी ये सुर्खियों में रही अमीषा पटेल। चेहरे पर मुस्कुराहट है, लाली छाई हुई है और देखने के लिए फैंस भी मौजूद है यहाँ पर। और ये एक मिठाई की दुकान खुली है, मिठाई की दुकान पर ये आई है। चित्तौड़गढ़ में मिठाई की दुकान ये खुली गई है, नई दुकान खुली गई है, जो कि शुरू से इस कानूनी विवादों में है कि इस दुकान पर अतिक्रमण कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद हर कोई मौन है, चुप है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगातार हौसले बुलंद होते गए। ये गुलदस्ता में भेंट करते हुए अमीषा को, और ये फिल्म नायिका अमीषा पटेल, जो कि आप देख रहे हैं नए लुक में दिख रही है इस समय अमीषा पटेल। और स्वागत किया जा रहा है, उस समय उनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है। सेल्फी के लिए मोबाइल सेल्फी के लिए होड़ बची हुई है इस समय। जी अरे इस समय आराम से बाकी यार थोड़ा पीछे हट जाओ ना, थोड़ा पीछे। आप सुन रहे होंगे कि इस समय स्थिति जो है बहुत अनियंत्रित होती जा रही है और अमीषा को हर कोई देखना चाहता है, फोटो खिंचवाना चाहता है और काफी पुलिस जाब्ता भी बुला लिया गया है इसमें अमीषा को देखने के लिए। फोटो खिंचवाने लोग अभी आ रहे हैं। अमीषा पटेल जो गदर 2 में जब आई थी तो उस समय इन्होंने सास की भूमिका निभाई थी। उसके बाद ने कहा था कि वे सास की कभी भूमिका नहीं निभाएगी और आज चित्तौड़गढ़ में पहली बार आई है वो, और एक होटल का उद्घाटन करने के लिए आई है चित्तौड़गढ़ में रविवार। आज 5 जनवरी का दिन है और चित्तौड़गढ़ के जो है रवि बैरागी हैं, इन्होंने अपनी बाउंसर की टीम के साथ मोर्चा यहाँ संभाल रखा है और पहली बार चित्तौड़गढ़ आई अमीषा पटेल। अमीषा जी, चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक नगर है चित्तौड़गढ़, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कल आपसे एक सवाल है, ऐतिहासिक नगर है, मीरा की नगरी है, पंडित राय की नगरी, क्या कहना चाहेंगे? मेरी पहली विजिट है यहाँ पे और जैसे आप देख रहे हो बहुत राजस्थान को अच्छा ही लगा। फिल्म गदर 1, गदर 2, अब क्या गदर 3 में भी दर्शक आपको देखना चाहेंगे, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, सकीना और तारा के बगैर गदर तो इनकम्प्लीट है ना जी। लेकिन गदर 2 में जो सास की भूमिका थी, आपने कहा मैंने सास की भूमिका नहीं की, लेकिन आपने ये कहा कि मैं कभी भी सास की भूमिका नहीं निभाऊंगी चाहे मुझे 100 करोड़ रुपए दे जाए। मिठाई की दुकान के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप जब मिठाई की दुकान पर आए, मिठाई की महक कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा वैरायटी है यहाँ पे जी। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ इनको, आज से उद्घाटन है तो बहुत अच्छा जाए। आपको सबसे कौन सी अच्छी मिठाई लगती है? चला बता रहे मुझे सब मिठाई सारी मिठाई लगती है। अमीषा पटेल ने कहा कि वह कभी सास की भूमिका नहीं निभाना चाहेंगे इस फिल्म में, जैसा कि उन्होंने कहा। आप देख सकते हैं अमीषा पटेल को। अव्यवस्था के बीच अब अमीषा को मंच पर लाया जा रहा है। हेलो, बिल्कुल शांत रहे। अब आप देख सकते हैं कि लोगों की होड़ मची हुई है फोटो मोबाइल के लिए, और ये चारों ओर बाउंसर्स में घेरे हुए हैं। रवि बैरागी चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं। शुभकामनाएं। और आज जो मिठाई की दुकान खुली हुई है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी बहुत बहुत ब्रांचेस खुले इसके बाद और इतने अच्छे वैरायटी अंदर है, तो आई एम श्योर कि ये बहुत सक्सेसफुल वेंचर जाएगा इनका। और आप सबसे मिलने मैं स्पेशली आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है चित्तौड़गढ़ आना। ये मेरा पहला वक्त है कि जब मैं चित्तौड़गढ़ आई हूँ। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर तो जाते रहते हैं, बीकानेर वगैरह, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ में मेरी पहली थी। सो थैंक यू वेरी मच और फिर से मैं नए साल की शुभकामनाएं सबको।
अभी रिटर्न आप टीवी एंकर हो के यहाँ का हो के मैं दोनों हूँ सर। फिल्म नायिका अमीषा पटेल लगभग आधा घंटे तक इस स्वीट की दुकान पर रुकने के पश्चात पुनः उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गई, जो कि शनिवार रात्रि को ही मुंबई से उदयपुर आ गई थी। उदयपुर में एक होटल में उन्होंने रात्रि विश्राम किया, उसके बाद सवेरे चित्तौड़गढ़ पहुंची और बाद में पुनः उदयपुर के लिए रवाना हो गई। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।